अस्सलाम वालेकुम वन सिक्योरिटीज मोहम्मद यूसुफ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव 1167 पॉइंट्स स्टार्ट में गेन होते हुए नजर आया। 1,74,336 का हाई लगते हुए देखने को मिला। फ्राइडे के सेशन के अंदर जो एक रिकवरी की कैंडल बनी थी, स्टार्ट पॉजिटिव हुआ, वहीं पे ही थोड़ा सा हमें जो है वो फ्राइडे के सेशन के मुकाबले में ही हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया और ब्रेक होता हुआ नजर आया। मोमेंटम और सेलिंग प्रेशर आज फिर हमें ट्रिगर होता हुआ नजर आया। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 ईएमए भी ब्रेक होती हुई नजर आई। इसके अलावा हम देख रहे थे कि 171 के पास से कंटिन्यूसली इंडेक्स जो सपोर्ट ले रहा था, वो लेवल भी आज हमें ब्रेक होता हुआ नजर आया है। 1,66,886 का लो लगता हुआ देखने को मिला। 6,283 पॉइंट्स वहाँ पे इंडेक्स ने लूज़ किए, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हमें 1,67,691 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने आज फिर 5,478 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं। वॉल्यूम रीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, बीओपी, एफएनईए और टीएसबीएल के राइट जो है वो वॉल्यूम रीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में देखें तो लूजर साइड के ऊपर ही है सारे। लकी सीमेंट 425 पॉइंट, एफएफसी 424, एंग्रो होल्डिंग 410, यूबीएल 294 पॉइंट, मिजान बैंक 277, मारी 245, नेशनल बैंक 222, हब पावर 189, पीपीएल 176, एचबीएल 173 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की एक और बेरिश एग्रेसिव बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने देखा है काफ़ी कमी हुई है। तकरीबन देखें तो आधे वॉल्यूम रह चुके हैं, ठीक है। रमज़ान के अंदर आधे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। आधे वॉल्यूम में भी अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में आज फिर हमें जो है वॉल्यूम 16% जो है वो डाउन होते हुए नजर आए हैं। आज के सी हंड्रेड इंडेक्स में 5,000 6,000 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है वो कोई डिप के ऊपर बाइंग होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन लास्ट 15 मिनट के अंदर कुछ चेंज ऑफ हैंड होता हुआ नजर आया है, वो आगे देखते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई हैवी जो है वो चेंज ऑफ हैंड होता हुआ हमें कोई एग्रेसिव बाइंग होती हुई नज़र नहीं आई है। आज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने 100 ईएमए भी ब्रेक होती हुई नज़र आई है, जो कि अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही मरतबा ब्रेक हुई थी, ठीक है, जब से बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। और अब जो है वो सेकंड टाइम जो है वो अब यहाँ पे ब्रेक होती हुई नज़र आई है। सेकंड टाइम जब वो फर्स्ट टाइम जहाँ पे ब्रेक हुई थी 100 ईएमए, तो वहाँ पे कहाँ फिर जाके जो है वो किस लेवल से सपोर्ट ली थी, कौन से ईएमए से सपोर्ट लेके इंडेक्स रिबाउंड हुआ था, वो भी देखते हैं। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो आज के सी हंड्रेड इंडेक्स में हम लोगों ने 204.699 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने 245.484 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 41.048 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 16.7% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। जो हमारा 190 के पास से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल थी, हेड और शोल्डर पैटर्न बना, 180 का ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ से 171 और 168 के पास जो है वो हमारा डाउन साइड टारगेट था। फर्स्ट स्पेल यहीं पे कंप्लीट होती हुई हमें नज़र आ रही थी, उसी के पास हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। अगर हम 55 मिनट का चार्ट देखें तो 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे अगर हम देखें ना तो पूरा दिन का वॉल्यूम देखें यहाँ पे, और इसके अलावा लास्ट 15 मिनट के 5-5 मिनट की कैंडल पे देखें तो यहाँ पे कुछ जो है वो चेंज ऑफ हैंड होता हुआ हमें नज़र आया है। इंडेक्स की जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 167 और 166 का लेवल, ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और यहाँ से इंडेक्स के चांसेस है कि इंडेक्स रिबाउंड हो सकता है 171 और 174 का लेवल, जहाँ पे इंडेक्स जो है 171 से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, और तो फिर जो है 174 अब होल्ड नहीं हो पा रहा था। अब दोबारा से वही एक इनिशियल शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगी। इंडेक्स के अंदर एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है 1,71,000 और 1,74,000 तक। 174 का लेवल अगर स्ट्रॉन्ग सस्टेन होगा तो फिर उसके बाद इंडेक्स के अंदर कोई रिकवरी हम देखने को मिल सकती है। अगर नहीं हो पाया 174, तो दोबारा से इंडेक्स जो है वो इस लेवल को 166 167 और फिर जो है वो दोबारा से 163 163 के बाद 161 और फिर 158 के लेवल को भी इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल इंडेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से जो है वो रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 ईएमए जो एक मरतबा यहाँ पे ब्रेक हुई थी मई के स्टार्ट के अंदर, तो इसके बाद इंडेक्स ने जो है वो 200 ईएमए से सपोर्ट लिया था। 1,02,000 के पास से जो है ना वो 200 ईएमए थी,
ऐसे बुल ट्रेंड स्टार्ट अगर हम देख लें तो ये जो है वो सिर्फ एक ही मरतबा ब्रेक हुई है इस लेवल के ऊपर। इस लेवल के ऊपर ब्रेक होने के बाद इंडेक्स ने फिर जो है वो 200 EMA से सपोर्ट ली थी। आज हमें जो है वो यहाँ पर ब्रेक होती हुई नज़र आई है, लेकिन फिलहाल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है वो चांसेस लग रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर रिकवरी आ सकती है 1,71,000 1,74,000 तक। लेकिन अगर 174 अगर सस्टेन नहीं हो पाया तो फिर इंडेक्स जो है वो दोबारा से जो है वो नीचे डाउन साइड के ऊपर 166 163 और 158 के लेवल को जो है वो टारगेट करने आता हुआ नज़र आ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स फिर भी जो है वो यही स्टॉप लॉस होगा 165 800 का जो है वो क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। बाकी जो इंडेक्स को देख के वर्क करें, ठीक है। इंडेक्स के अंदर अगर रिकवरी आती हुई नज़र आए, ख़ास तौर पर वॉल्यूम का जनरेट होना इंडेक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करेगा। डाउन साइड के ऊपर वॉल्यूम को जनरेट होना, चेंज ऑफ हैंड होना, ये एक अच्छा साइन होगा। अदरवाइज विदाउट वॉल्यूम इंडेक्स के अंदर रिकवरी आई तो वही एक जो है शॉर्ट टर्म शॉर्ट डेड कैट बाउंस होगा, उसके बाद जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकता है। आइटम्स को देख के स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिप के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ रखें, ठीक है। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वर्क करें और कैश लाजमी हाथ में रखें, ताकि जो है वो अगर इन केस कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होता है तो उसके बाद जो है वो डिप के ऊपर नीचे चीज़ों को एवरेज आउट किया जा सके। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।